साथ अटैच करके भेजा गया है और पूरा इसके ऊपर बड़ा डिटेल ये लेटर लिखा है। तो इसको इसमें ये लेटर जो है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रिसीव हो चुका है और उन्होंने इसको रिसीव कर लिया और इसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी भी अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सीमा हैदर के केस को लेकर के। दोस्तों, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े वकील हैं जिन्होंने सीमा हैदर के हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त बयान दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सीमा बहुत जल्द ही इंडिया से निकाली जाएगी। बहुत ही खुशी की अपडेट है। इंशाल्लाह जब इस इंटरव्यू को सुनेंगे तो आपको बहुत खुशी महसूस होगी। तो पहले इस इंटरव्यू को सुनते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो सर, सीमा सचिन के हवाले से मैं जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बताइए कि पाकिस्तान की तरफ से क्या चल रहा है सर। बहुत शुक्रिया तनवीर भाई। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस टॉपिक को डे वन से लेके चल रहे हैं और आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया। तो मैं देखें, सबसे पहले तो इससे पहले तो ये मामला सिर्फ मीडिया पे चल रहा था। प्रैक्टिकली लीगली जो इसके ऊपर काम शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है 8 सितंबर के बाद, जब रोशन अजीम साहब इस केस में प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हुए। तो उसमें एक एप्लीकेशन की मुख्तलिफ फोरम पे वो बंदे भागे भी। मुख्तसरन अब ये था कि 3 अक्टूबर को जाना था रोशन अजीम साहब ने, जो कि नहीं जा सके और वो इसी वीक में प्लान किया गया। उसके अलावा जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ लोगों ने मेरे तवस्सुफ से और कुछ ने खुद अपनी मदद आपके तहत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनको एक लेटर लिखा है। मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने, मुख्तलिफ लोगों ने, इंडियन लोगों ने जो हमारी डिबेट में आते हैं कि ये बच्चे जो हैं इनको मोलेस्ट किया जा रहा है, इनको अब्यूज़ किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि 2-3 वीडियोस में सीमा हैदर डांस कर रही है और साथ में बच्ची को भी सिखा रही है। तो इसी तरह से एक और वीडियो में सचिन जो है वो नाज़ेबा हरकत कर रहा है बच्ची के साथ। तो वो सारी वीडियोस के लिंक साथ अटैच करके भेजा गया है और पूरा इसके ऊपर बड़ा डिटेल ये लेटर लिखा है। तो इसमें ये लेटर जो है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रिसीव हो चुका है और उन्होंने इसको रिसीव कर लिया और इसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी भी तस्दीक कर रही है। इसके साथ ये हमने पहली दफा अमली तौर पे ऐसा हुआ है कि मतलब वकला बरादरी की तरफ से आप लोग जो कि मैं अमली तौर पे मैदान में उतरे हुए हैं इस केस को लेकर के, जैसे रोशन अजीम साहब हैं, तो सब ने मिल के लेटर लिखे हुकूमत पाकिस्तान को और जो मुतलका इदारे हैं उनको बच्चों के हवाले से। जी बिल्कुल, बल्कि ये इसको हम आसान अल्फाज में कहें तो ये अपील की है भारतीय लोगों ने और जो है पाकिस्तानी लोगों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, और इसी तरह का एक लेटर जो है वो भारतीय लोगों की मदद से हम इंडियन वज़ीर आज़म को भी भेजेंगे ताकि उनके नॉलेज में ये बात आ सके। वो आपने एक शेर सुना होगा कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो हम वो कोशिश ये करते हैं ये लेटर्स के ज़रिए कि उन्हें असल हक़ाइक़ जो हैं वो पता लग सकें। इसके साथ हमने गुलाम अहमद के बच्चों के सिटीज़नशिप के एविडेंस, उसका मैरिज सर्टिफिकेट और उसका जो नेशनल आईडी कार्ड है वो सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं ताकि किसी सफारत खाने या किसी भी हुकूमत को इस बात में कोई गुमान ना रहे कि ये बच्चे पाकिस्तान के सिटीज़न नहीं हैं। जी जी। तो फयाज भाई, अब हुकूमत की तरफ से क्या जवाब आ सकता है अमली तौर पर अगर देखा जाए तो कुछ अमली तौर पे जो रोशन अजीम साहब वाला प्लेटफॉर्म है वो बड़ा फास्ट है क्योंकि वो बाकायदा तौर पे गुलाम हैदर के वकील हैं और उनके पास एक रिटन पावर ऑफ अटॉर्नी है। लेकिन ये जो एक पिटीशन या एक अपील है ये आम लोगों की जानिब से है, इससे भी केस के ऊपर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और इसको वो पेरूज करेंगे, गवर्नमेंट जो है उसको देखेगी। देखने के बाद इस पे वो मुतालबा हमारा तो उसमें यही कि इन बच्चों की वजह से दो तरफा ताल्लुकात भी ख़राब हो रहे हैं। जिस तरह से बच्चों से आपने देखा कि डिप्लोमेटिक रिलेशन इन कंट्री का ख़राब हो रहा है, जिस तरह से वो सीमा हैदर पाकिस्तान के बारे में बात कर रही है जिस तरह से, तो ये सारी चीज़ों को हमने उसमें हाईलाइट किया है। तो बड़ी उम्मीद है कि इस पे गवर्नमेंट जो है वो एक्शन लेगी और एक्शन लेने के बाद इन बच्चों की वापसी का मुतालबा करेगी और इस मामले को बड़ा पीसफुली तरीके से कोशिश करेगी हल करने की। जी, जिस तरह से अभिनंदन का हुआ था। जी 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 जी। तो फयाज भाई, सीमा सचिन के हवाले से बात करते हैं। तो एटीएस या जांच एजेंसियां
अगर रिपोर्ट्स देखी जाए तो ये कहा जा रहा है कि मुकम्मल हो चुकी है, और जो फाइनल रिपोर्ट है उनकी वो गृह मंत्रालय को भी भेजी गई है। तो कब तक फैसला मुतवक्की है? इसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, जेल होगी, या फिर क्या मामला पेश आ सकते हैं? बहुत शुक्रिया तनवीर भाई। इसमें मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। एक केस था गुलजार खान वर्सेस दौलत बीबी। वो बंदा भी पाकिस्तानी सिटीजन था और सऊदी अरब में पेंटर था, पेंटर का काम कर रहा था। उसने इसी तरह से भारतीय खातून से शादी कर ली और वहां चला गया गैर कानूनी तौर पर, जाली डॉक्यूमेंट्स बनाकर, क्योंकि उसे वीजा नहीं मिला था। और वहां पे जाके उसने 4 बच्चे पैदा कर लिए और बाद अज़ां 10-12 साल बाद जब वो पाकिस्तान वापस आ रहा तो रास्ते में वो गिरफ्तार हो गया। अब उस शख्स के पास अभी अपना नेशनल आईडी कार्ड, वहाँ का आईडी कार्ड भी उसने बनवा लिया, बच्चे भी पैदा कर लिए, मैरिज सर्टिफिकेट भी, हर चीज उसके पास है, लेकिन वो पिछले 4 साल से जेल में है। तो ये खातून जो सीमा हैदर है, ये क्या कोई इनकी कोई फूफी की बेटी है, या इनका कोई ज्यादा इसके साथ क्या ताल्लुक है? क्या इसके ये कोई एम्बेसडर है या कोई फॉरेन एक्सपर्ट है? इसके लिए क्या हमदर्दियां हो सकती हैं? तो ये बिल्कुल भी नहीं। जो गैर कानूनी तौर पर जाता है वो वापस जाता है या जेल में जाता है। और इस वक्त बहुत सारे लोग भारतीय जेलों में पड़े हुए हैं। तो डेफिनेटली एटीएस की जो रिपोर्ट है वो बड़ी डिटेल में उन्होंने चीज़ों को देखा है कि ये भारत में किन किन लोगों के साथ राब्ते में थी। जो 700 मैसेजेस थे उसको भी उन्होंने देखा है। इसके अलावा जो इसने व्हाट्सएप आईडीज और दीगर आईडी जो डिलीट की थी उसको भी देखा है। इसके अलावा उन्होंने अपने सिक्योरिटी उन्होंने नेपाल से किस तरह से ब्रीच की, जाली डॉक्यूमेंट्स जो बनाए उसको भी उन्होंने देखा है। और जो उन्होंने अपने जो नौजवान सस्पेंड किए हैं, अब इसको कैसे माफी देंगे? तो मेरी तो ऑब्जर्वेशन के मुताबिक रिपोर्ट टोटली इनके अगेंस्ट आई है और इसको वो 100% जेल में डालेंगे। और उसकी वजह यह है कि अगर इसको डिपोर्ट भी करते हैं तो वो नेपाल से दुबई करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में भी इसके लिए जेल तैयार है, क्योंकि यहाँ पे भी आप जानते हैं कि एप्लीकेशन यहाँ पे भी पुलिस स्टेशन में गई हुई है इनके अगेंस्ट, जो रोशन अजीम साहब ने दी है। तो यहाँ पे भी जेल है, वहां पे भी जेल है। तो ये जो मकान वगैरह बना रही है या जो सारी चीजें कर रही हैं, इस पे कोई और ही रहेगा आके, ये जेल में जाएगी जी। तो फयाज भाई, अगर यहाँ पे आती है, माफी मांगती है, गिड़गिड़ाती है, जैसे वहां ड्रामे करती रही दिखाने के लिए पूरी दुनिया को, और यहाँ पे इसने रोना धोना शुरू कर अगर करेगी, तो इसका कुछ हो सकता है इसके साथ? इसको माफी मिल सकती है हैदर भाई की तरफ से, या फिर इदारों की तरफ से, या कुछ ऐसा हो सकता है? मेरे ख्याल में तो माफी नहीं मिलेगी। उसकी वजह ये है कि ये तो माफी मांगेगी मांगेगी, लेकिन हो सकता है कि जब इसको, एक चीज मेरे जहन में आ रही थी कि हो सकता है जब इसको रिपोर्ट करें या इसके इधर भेजें तो जो इनके महबूब है वो गाड़ी के आगे क्या पता लेट जाएं, जो वकील साहब हैं ये ना जाने दें, या ट्रेन के आगे लेट भी जाएं, लेकिन उस तरह की चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या हो सकता है कि उसका जो पहिया है वो पकड़ लें या उसके साथ चिपक जाएं, तो लेकिन फिर भी बात नहीं बनेगी। बात यह है कि ये तो जुर्म करने के बाद हर मुजरिम कहता है कि मुझे माफ कर दें, मैं बेगुनाह हूँ, मुझसे गलती हुई। लेकिन इदारों में इस इन जज्बात की कोई अहमियत इन चीज़ों की नहीं होती। इदारे तो कानून के मुताबिक चलते हैं और मेरा नहीं ख्याल कि इसको किसी किस्म की माफ़ी मिलेगी। और जिस तरह से गुलाम हैदर का इस्तेमाल किया गया है, उसको जिस तरह से जलील किया गया पूरी दुनिया में और बर्बाद किया गया है और उसके बच्चों का तमाशा लगाया गया है, ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करवाया गया, नाम तब्दील करवाया गया, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर किसी किस्म की इसको माफ़ी मिलेगी और ना ही कोई माफ़ी की गुंजाइश है। तो ये यहाँ भी इसके लिए जेल है, वहां पे भी जेल है जी। अच्छा सर, ये जो खातून है, क्रिमिनल खातून है, बिल्कुल तस्दीक शुदा, इसमें कोई डाउट नहीं। इसने हैदर भाई के ऊपर झूठे इल्जाम लगाया कि वो मुझे मारा करते थे, तशद्दुद किया करते थे, खर्चा, पहले तो इसने इकरार किया था कि वो मुझे खर्चा दिया करते थे, लेकिन बाद में मुकर गई। अब रबूपुरा से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इसके ऊपर शदीद तशद्दुद किया जा रहा है, उसके जो अवैध पति हैं लप्पू की तरफ से, और उनके जो ससुर है नित्रपाल, उनकी तरफ से। वहाँ पे सुबह होते ही वहाँ पे रोना धोना शुरू हो जाता है। और ये बाकायदा वहाँ से बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ रब्ता किया और ये खबर पहुंचाई है कि इसके इसके ये तकरीबन एक 5-6 दिन हो गए, संडे के बाद से काफी ज्यादा इसके ऊपर वो हो रहा है। तो अब ये वहाँ पे आती, लाइव भी आती है, वहाँ पे हंसती मुस्कुराती है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि ये जो झूठा इल्जाम लगाती थी, आज सच सच साबित हो रहा है इसके इसके ऊपर?
देखें, ये इस तरह की जो औरतें होती हैं ना तनवीर भाई, वो बाजारू औरतें, हम उन्हें कहते हैं कि जो अपने शौहर की वफादार ना हो सकी, जो अपने मुल्क की वफादार ना हो सकी, और चलती फिरती जो औरतें हैं उनके ऊपर फिर हर कोई शख्स अपना हाथ साफ कर देता है। चाहे वो कोई सचिन मीना हो, चाहे वो कोई एपी सिंह हो, चाहे वो नित्रपाल हो, या कोई उसका और। तो ये इस वक्त इसकी हालत वहां पे एक तवाइफ से ज्यादा की नहीं है। जिस तरह से आपने डांस देखा, यहाँ पे इसको इज्जत मिली हुई थी, घर बार मिला हुआ था, इसके बच्चों की परवरिश हो रही थी। लेकिन ये सारी चीजें छोड़कर मुझे बताएं कि गुलाम हैदर क्या ऑनलाइन इसके ऊपर तशद्दुद करता था? वो तो बंदा बैठा हुआ था सऊदी अरब में, ठीक है। और मेरे ख्याल में अब ये पता करना पड़ेगा कि ये तशद्दुद किसको कहती है। अगर तो इसकी नज़र में तशद्दुद ये है कि इसको लाख 1.5 लाख रुपए महाना मिलते थे, मुलाजम आना जाना घर में, अगर ये तशद्दुद है तो फिर तो तशद्दुद वो करता था। अगर ये तशद्दुद को तशद्दुद ही समझती है तो फिर तशद्दुद वो है जो अब सचिन कर रहा है और जो हो रहा है, ठीक है। और जो जिसकी वजह से इसने यहाँ पे को कट भी लगा लिया था और कहा था कि वो घर में लेट आया, जो उसने उस वक्त भी पता चला था कि महाराज जी मैंने कट लगा लिया। तो बहरहाल ये है कि इस तरह की औरतों का अंजाम यही होता है जो अपने बच्चों के साथ और अपने शोहर के साथ वफादारी नहीं करती। तो और इसके साथ क्या होना है, और कौन सा कोई इसको उन्होंने डीसी लगा देना वहां पे, या कोई इसको कुछ सेलिब्रिटी बना देना। ये सिर्फ इंडियन एक्टर एक बनने के लिए ये सारा ड्रामा कर रही थी, लेकिन वो तो खुद उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा भिखारी है। आगे आगे आप देखिएगा कि क्या होता है। आगे आगे जैसे जैसे अभी तक तो वो फंड्स वगैरह जो मिल रहे हैं उसके ऊपर मामला चल रहे हैं, आगे आगे वो तो एक दिन की रोटी नहीं दे सकता इसके बच्चों को, और ना इसे, तो वो इसको कहाँ रखेगा जिंदगी भर। ये आगे आगे आप देखिएगा और बहुत सारी चीजें आएंगी, और हो सकता है कि ये जो इनका आशिक है ये भी इनका साथ छोड़ दे, जो अभी बहुत बड़े दावे कर रहे हैं कि मैं जनाब स्पेशल प्लेन करवा दूंगा अगर वो वापस जाती हैं। तो हो सकता है आने वाले वक्त में वो भी साथ छोड़ के भाग जाएं। तो ये वक्त के साथ साथ चीजें एक्सपोज होंगी।